देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम एशिया कप का मैच न्यूट्रल मकाम पर खेलने के लिए तैयार, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का चौथा मरहला जारी। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे का कुलगाम दौरा। चिल्ड्रन पार्क और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी शेड का रखा संग बुनियाद। कई अवामी वफूद से भी की मुलाकात। वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी। मोगल रोड और दीगर बला इलाकों में हल्की बर्फबारी। शुपिया में बादल फट जाने से एक शख्स की हुई मौत। जिला जेल पुंछ के कैदियों के हाथों बने दीप और मोमबत्तियों की नुमाइश। कैदियों को एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिशें जारी, जेल हुक्म। कोकरनाग के मुतअद्दिद मकामात पर फ्लड कंट्रोल की इंहिदामी कार्रवाई। अफसरान ने लोगों को किया खबरदार। नाजायज तामीरात और दरिया किनारे दरख्त लगाने से लोग करे गुरेज। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने शुपिया में हुई खलाकतों की जाम मजम्मत की है। वही उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया पर जो सवाल उठाते हो उन्हें अपने दौरे इख्तियार पर नजर डालनी होगी। उन्होंने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान फोर्सेस की जानिब से किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि मिलिटेंटों का साथ देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी घटनाएं हुई हैं, इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया है, ये लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 ईस्वी के अंदर बल में बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 1998 में प्राणकोट उधमपुर में 26 लोग मारे गए थे। 1998 में ही चपनारी डोडा में 25 लोग मारे गए। 2000 में चटी सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या हो गई थी। 2000 में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान 32 लोग मारे गए, जिसमें 7 हमारे मुसलमान भाई भी थे। लिफ्टर में 17 लोग मारे गए। कासिम नगर में अनेक लोग मारे गए। एक एक घटनाओं का मैं जिक्र करूं। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। और एक बात मैं और कहूंगा जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं। प्रशासन का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में किसी भी एक बेगुनाह आदमी की जान पुलिस से, सुरक्षा बलों की गोली से नहीं गई। अगर कहीं संदेह पैदा हुआ है तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई। अगर मैं आंकड़े बताऊंगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, 2016 से 19 से 2019 से 22 के बीच तो लगभग आंकड़े आधे हो गए। लेकिन लोगों की अपेक्षा हमसे दूसरी है, ये मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर पूरी दुनिया और पूरे देश को भरोसा है। एक छोटी घटना भी लोगों को दहलाती है। लोगों की अपेक्षा यह है कि वे भी घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के सरपरस्तों
को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की संख्या बढ़ी है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी और टूर्नामेंट तीसरे मकाम पर मुनक्कद होगा। जय शाह ने बीसीसीआई की जनरल मीटिंग के बाद कहा कि एशिया कप 2023 किसी तीसरे मकाम पर मुनक्कद किया जाएगा। मैं ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर के तौर पर कह रहा हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो भी यहां नहीं आ सकते। माजी में भी एशिया कप न्यूट्रल मकाम पर मुनक्कद हो चुका है। ACC ने अभी तक इस मामले पर बात नहीं की। वाज़ेह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक एशिया कप 2023 के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी भी कर रहा है, जबकि वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी हिंदुस्तान को करनी है। शाह के बयान का मुकाबलों के इवेंट्स पर असर पड़ सकता है। हिंदुस्तान ने 2006 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने साल 2012 से दो तरफा क्रिकेट भी नहीं खेली है। 2022 के एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी मैच अगस्त सितंबर में खेला गया था। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में 23 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत रेलवे, कोयला और कानून के मरकजी वज़ीर ममलिकत राव साहब पाटियाल दानवी ने आज जिला कुलगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखा दी, जबकि मरकजी मावनत वाली स्कीमों पर अमलावरी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की, जिस दौरान अफसरान पर जोर दिया गया कि वो बुनियादी ढांचे की तरक्की पर ज्यादा तवज्जो दें और कारोबारी मंसूबों को फरोग दे ताकि नौजवानों को रोजगार के मजीद मौके फराम किए जाए। दौरे के दौरान मेन टाउन कुलगाम में चिल्ड्रन पार्क का संग बुनियाद भी रखा गया, जिस पर श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट के तहत 5.93 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। ये पार्क पॉलीटेक्निक कॉलेज कुलगाम के करीब 16 कनाल अराजी पर तामीर किया गया है। ये पार्क मेन टाउन कुलगाम का पहला हाईटेक चिल्ड्रन पार्क होगा, जहां लोग अपने फारिग वक्त में अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। मैं कुलगाम आया और मोदी जी ने सेंट्रल के जितने भी मिनिस्टर है उन मिनिस्टरों को अपने ऑफिस से कार्यक्रम दिया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में हर महीने मिनिस्टर जाना चाहिए। इसलिए हम हर महीने किसी न किसी ज़िले में जाके केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं और आखिरी आदमी तक वो मिल रहा है कि नहीं, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। आज कलेक्टर साहब के साथ, SP साहब के साथ हमने मीटिंग कराई। यहाँ की एजुकेशन की स्थिति क्या है, यहाँ की किसानों की स्थिति क्या है, यहाँ मनरेगा के जो काम चल रहे हैं नरेगा के उसकी स्थिति क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं वो कामों का फ़ायदा आखिरी आदमी तक मिल रहा है कि नहीं, इसका हमने देखा। मुझे पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुगल शाहरा को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिला को सूबे जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुगल शाहरा पर पीर की गली के मकाम पर ताज़ा बर्फबारी होने के नतीजे में रोड पर बर्फ जमा होना शुरू हो गई है और एहतियाती तौर पर मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हवा मौसम की दूसरी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि मौसम में बेहतरी के बाद ही शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल की इजाजत दी जाएगी। मौसम सरमा में बर्फबारी के पेश नजर शाहरा ट्रैफिक की नकल हमल के लिए मुकम्मल बंद कर दी जाती है और बाज़ औक़ात कई हफ्तों तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रहती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में जहाँ बारिशें हुई वहीं बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में 19 अक्टूबर की शाम से 20 अक्टूबर की सुबह तक बर्फबारी का इम्कान है। उनका मजीद कहना है कि 20 तारीख के बाद दोपहर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले एक हफ्ते तक किसी बड़ी बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है। उधर शाम देर गए शोपियां में बादल फट जाने से एक शख्स जांबाग हुआ है। जांबाग शख्स की शिनाख्त बदरहामा जावूरा के रहने वाले बशीर अहमद
परेड के बतौर हुई है। उधर लद्दाख में भी एक सड़क हादसा पेश आया, जिस दौरान जरा का कहना है कि गाड़ी फिसलन की वजह से हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम बाग हुए हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक दिल्ली से जबकि 1 का ताल्लुक यूपी से बताया जाता है। और कल दोपहर से जो है मौसम पूरा करवट लेगा यहाँ वादी के अंदर, और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है कल 19 लेट नाइट को। और उसके बाद अबरालूद रहने के चांसेस हैं 20 तारीख को भी, और 20 दोपहर से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। 20 को भी कुछ एक जगहों पे बारिशें हो सकती है। तो ओवरऑल जो है एक स्पेल होगा बारिशों का, खासकर मैदानी इलाकों में, और जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। और लगभग 20 लेट आफ्टरनून से लेकर मौसम जो है 27 तारीख तक ड्राई रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वादी के बेशतर इलाकों में इम्पैक्ट हो सकता है इसका। और इसी तरह जम्मू में भी बनिहाल, बटोट, भदरवा, इन सारे एरियाज़ में बारिशों के इम्कान हैं, खासकर 19 तारीख रात को। मेंढर के हरनी इलाके में एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों ने दोनों जख्मियों को मेंढर अस्पताल दाखिल किया, जहां इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद 1 को GMC राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद मारूफ और सईद सकलेन के तौर पर हुई है। दो यंग मेल्स 17-18 ईयर्स की एज के मोहम्मद मारूफ एंड सैयद सिद्दीन, ये 2 हमने रिसीव किए हैं। मोहम्मद मारूफ काफ़ी इंजर्ड है, उसको हेड इंजरी है और साथ में एक टांग फ्रैक्चर है उसकी, और हमने फर्स्ट एड के बाद एक पेशेंट को तो यही रखा है और दूसरे पेशेंट को जिसकी टांग फ्रैक्चर है उसको हमने अपनी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ऑर्थो ओपिनियन के लिए GMC राजौरी रेफर किया है। अभी यहाँ पे एक को हम राजौरी रेफरल के लिए रेफर कर रहे हैं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।